दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, बस अंतिम सांसें बची है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो उसे पूरी कर लेना, क्योंकि शनिदेव ने भेज दिया है एक गुप्त संदेश। अगले 3 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में उल्टी गंगा बहने वाली है। जो आपने कभी नहीं सोचा था वही आपके साथ होने वाला है। शनिदेव ने जो गुप्त संदेश भेजा है उसमें 3 बड़ी घटनाएं निकल कर आई हैं, जो आने वाले 3 दिनों में आपके साथ होने वाली है। सुनकर आपका भी रोम रोम कांप उठेगा। आपका एक एक दुश्मन अपनी अंतिम सांसें गिनेगा। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपको रुलाया, आपका हक छीना, अब वह इंसान खुद आपके तलवे चाटेगा और खून के आंसू रोएगा। क्योंकि दोस्तों, शनिदेव की लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं आती है, और शनि इस समय चांदी के पाए पर बैठे हुए हैं। और अब आपका असली समय शुरू हो चुका है, जो आपकी पूरी किस्मत बदलने वाला है। शनिदेव ऐसा न्याय करने वाले हैं आपके साथ कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां राजाओं जैसी जिंदगी जीने वाली हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, जब जब शनि चांदी के पाए पर सवार होते हैं तो देते तो बहुत कुछ देते हैं। शनि हिसाब नहीं रखते कि वो कितना देते हैं, लेकिन अगर कोई गलती हो गई, अगर इंसान कोई चुक कर दे, तो फिर उसका हाल भी बहुत बुरा करते हैं शनि। इसलिए आज इस वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि सावधानी भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है वो भी बताऊंगा। और आने वाले 3 दिनों की महाभविष्यवाणी करने वाला हूं कि शनिदेव आपकी जिंदगी में क्या बदलाव कर रहे हैं। साथ ही आपके दुश्मनों का सबसे बड़ा राज भी इस वीडियो में खोलने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों, आप चाहे दाएं देख लो या बाएं, आप चाहे ऊपर देख लो या नीचे, आपके चारों तरफ जहरीले आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, जो आपके अपने ही हैं। और समय आने पर वही आपको डसते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आज उन्हीं गद्दारों की पोल खोलने वाला हूं, क्योंकि वह लोग सालों से आपका खून चूस रहे हैं, आपकी कमाई खा रहे हैं, आपके सुख को, आपके चैन को छीन रहे हैं। आज यह वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों, शनि जो देने वाला है वो व्यक्ति के साथ जन्मों में भी नहीं मिलता। लेकिन आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आने वाले 3 दिनों में ही आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग सोचते बहुत बड़ा है, करने की इच्छा भी आपकी बहुत बड़ा ही है। आपको दोस्तों कम में संतुष्टि नहीं मिलती है, आपको हमेशा सब कुछ ज्यादा ही चाहिए होता है। फिर चाहे धन हो, सुख हो, सुविधा हो या प्रेम हो या अपनापन हो, सब कुछ ज्यादा ही चाहिए। आपको कम में आप संतुष्ट नहीं होते हो, और उसके लिए आप मेहनत भी बहुत करते हो, और आपकी मेहनत से आप सब कुछ हासिल भी कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, अक्सर आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर, आपका परिश्रम, आपका पसीना सब कुछ खराब कर देते हैं। आपके ही अपने सालों साल आप जिस चीज को पाने के लिए दिन रात एक करते हो, अंत में जाकर आपका कोई छुपा हुआ दुश्मन उस मेहनत पर पानी फेर देता है। तंत्र मंत्र के माध्यम से, टोने टोटके के माध्यम से आपकी मेहनत पर सब कुछ पानी फेर देता है। देखिए, जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वही लोग भरे समाज में, भरी महफिल में आपकी बेइज्जती भी कर देते हैं। मजाक मजाक में आपका अपमान कर देते हैं, और मजाक मजाक में कड़वी सच्चाई आपको बोल देते हैं, और आपका सर नीचा कर देते हैं, और अंत में कहते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू क्यों बुरा मान गया। तो दोस्तों, ये लोग जो होते हैं ना, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना, ऐसे लोगों को कभी भी मुंह मत लगाना। आपके जीवन में भी ऐसे लोग जरूर होंगे, और आने वाले 3 दिनों में ऐसे लोगों से खास करके बच के रहना, क्योंकि ऐसे लोग आपको बुरा करने के लिए, आपको नीचा गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको कुछ नहीं करना है, आपका बदलाव स्वयं शनिदेव लेंगे। जो व्यक्ति आपका बुरा कड़ा है, जो व्यक्ति आपका घाटा कड़ा है, जिस व्यक्ति ने आपका मजाक उड़ाया है, उस व्यक्ति का स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ही बुरा करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से मुंह मत लगना, और हो सके तो ऐसे लोगों से रिश्ता भी तोड़ ले। देखिए दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो अनमोल है, हमारी जो एक एक सांस है वो बहुत कीमती है। आप इन सांसों की कीमत नहीं समझ पा रहे हो। अपनी जिंदगी के कीमती पल आप लोगों से बदला लेने में, लोगों से बराबरी करने में, लोगों से बात थी, अपनी तुलना करने में किसके घर में उतना है, मेरे घर में उतना है, यह मुझसे आगे है, मैं उससे पीछे हूं।
मेरे घर में इतनी बड़ी गाड़ी है, मेघ लाल है, उसके पास इतनी छोटी गाड़ी है, मेरे घर की बिल्डिंग इतनी ऊंची है तो उसके घर की बिल्डिंग उतनी ऊंची है। ऐसे तुलना करने में मेरा बच्चा ऐसा है तो उसका बच्चा इतना काबिल है, मेरा घर बच्चा काम धंधा नहीं करता और उसका बच्चा इतना गुणवान है और अच्छी नौकरी करता है। ऐसे तुलना करने में अपनी जिंदगी, अपनी अंतिम सांस से अपना जीवन व्यर्थ मत करो। ये बहुत कीमती है दोस्तों, एक एक सांस बहुत कीमती है, ये अमूल्य है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, सांसों की हमारी जो जिंदगी है उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए लोगों से शिकायत करने की बजाय, भगवान से शिकायत करने की बजाय, एक दूसरे को कोसने की बजाय अपनी जिंदगी अच्छे से जियो देखिए। भगवान ने अगर आपको धरती पर भेजा है तो इस धरती के कम से कम कुछ ऐसे स्थान देख लो जो सच में खूबसूरत है। हमारे भारत देश में ही कितने ऐसे स्थान हैं दोस्तों। उत्तराखंड चले जाइए, देवभूमि है क्या, नजारे हैं। हिमालय पर हमारे बाबा केदारनाथ बैठे हुए हैं। 4 धाम की यात्राएं कर लीजिए, जो सुकून मिलेगा, जो आनंद प्राप्त होगा वो कहीं नहीं मिलेंगे। गंगा की लहरें आपकी जिंदगी के दुख हर लेंगी। ठीक उसी तरह भारत का हर एक कोने में हमारे धर्म से में जुड़ी हुई चीजें हैं। कश्मीर चले जाइए या फिर रामेश्वर चले जाइए, ओडिशा में जगन्नाथ चले जाइए या फिर राजस्थान में खाटू श्याम जी के मंदिर चले जाइए या फिर तिरुपति बालाजी चले जाइए, यह गुजरात में सोमनाथ जी चले जाइए। हर जगह की अलग अलग माया है और हर नजारा बहुत खूबसूरत, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे नजारे हैं, ऐसी खूबसूरती और ऐसा सुकून है वहां पर। तो दोस्तों समय व्यर्थ मत जाने दीजिए, बहुत कीमती है। जब चलने के काबिल नहीं बचोगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा या कोई रोग लग जाएगा, तब खुद से शिकायत करोगे कि काश मैं जब चलने के काबिल था तो पूरा देश घूम के आ जाता। लेकिन नहीं, जब तुम चलने के काबिल थे तब तो तुम एक RS1 के लिए इधर उधर मुंह मार रहे थे, कभी किससे लड़ाई कर रहे थे तो कभी किससे तुलना कर रहे थे। तो दोस्तों छोड़ो और निकलो घूमने के लिए। अब दोस्तों आने वाले जो 3 दिन हैं वो आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 3 दिन हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बना करती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी लोगों को मिलती रहेंगी, तो अभी के भी जाए और लिख दे हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, शनिदेव ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेजा है और उस संदेश में सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई है कि आने वाले कुछ दिन आपको आलस्य बहुत आने वाला है। काम करने की इच्छा तक नहीं होगी, खाओ पियो और पड़े रहो ऐसा मन करेगा दोस्तों। आप अपने लक्ष्य से भी दूर हट जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब जब जीवन में ऐसा समय आए कि कुछ काम करने की इच्छा ना हो, जब जब जीवन में ऐसा लगे कि अब बस आराम करूं, तो दोस्तों वही समय होता है कुछ कर गुजरने का। क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है, भगवान देता भी उसी समय है। जी हाँ, ऐसे समय ही भगवान अवसर देता है और अगर उस समय हमने आलस्य कर लिया तो वह अवसर हमारे हाथ से चला जाता है। तो आने वाले समय में अवसर तो बहुत आएंगे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपके पास, लेकिन आपका शरीर आलस्य में जूझ रहेगा। लेकिन अगर उस समय आपने आलस्य को त्याग कर मेहनत पर ध्यान दे लिया, अपनी नजरें इधर उधर बढ़ा ली, तो दोस्तों समझ जाना कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको हर एक चीज का सुकून मिल जाएगा, बस आलस्य को त्यागना है। दोस्तों आलस्य त्याग दिया तो समझ लो मजा आ गया, आपको आपके जीवन का असली सुख मिल गया, वरना पड़े रहोगे दोस्तों और हाथ खाली रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको 3 सबसे मुख्य सावधानी रखनी है। इस समय अंतराल में शनिदेव जब जब चांदी के पाए पर होते हैं और साथ ही जब आपके ऊपर कृपा बरसाने होते हैं तो सावधानी रखना पड़ती है। और जो 3 वाले प्रमुख सावधानी है वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, पहली सावधानी है कि यह जो समय है इस दौरान नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी रहती हैं। जैसे कि अब होली का समय गुजरा है और अब चैत्र नवरात्रि का समय आएगा, माता रानी के दिन चल रहे हैं, वैसे भी पूजा पाठ का समय है और नकारात्मक शक्तियां ऐसे में बहुत हावी हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को विशेष सावधानी यह रखना है कि आप अपने घर में चिल्ला चोट ना करें, अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने घर में भगवान के भजन चला शांति पाठ करें,
ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनको चिल्ला चोट पसंद होती है। जिस घर में चिल्ला चोट होती है, जिस घर में दोस्तों बहुत गलत माहौल होता है, वहां पर नकारात्मक सत्य बहुत जल्दी प्रवेश करती है। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है, उस घर में भी नकारात्मक का डेरा डाल लेती है। तो ये सबसे पहले यह चीज है, शांति भरा माहौल हो, आप भी शांत रहें, परिवार में भी सबको शांत रखें। अगली चीज की बात करूं तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपके घर के बाहर आप चाहे नौकरी करते हैं, पड़ोस में हो, चाकू के हो, दोस्त में हो, कहीं जा रहे हो, कहीं भीड़ वाले इलाके में जा रहे हो, बहुत सावधान हो जाना, क्योंकि झगड़ा होने के बहुत गंभीर योग है। दोस्तों इस समय झगड़ा हो सकता है। आपका कहीं रोड पर जा रहे हो, किसी से गाड़ी टकरा जाए तो चुप रह लेना, वाहन का उपयोग करो तो ध्यान से करना, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, हो सकता है थाने जाना पड़े, जेल तक जाना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े दोस्तों, क्योंकि यह समय दोस्तों नकारात्मक शक्तियां का डेरा भी है। शनिदेव भी आपके ऊपर मेहरबान तो है, लेकिन राहु का अंश भी आपको परेशान करेगा। ऐसे में कुछ गलत हरकतें आपके साथ हो सकती हैं। तो दोस्तों इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर कोई आपसे आगे रहकर लड़ाई करने आए तो हाथ जोड़ देना और पीछे हो जाना। अक्सर दोस्त तो हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, मारपीट तक हो जाती है। और दोस्तों वाहन का उपयोग करो तो ध्यान से करो। आप वाहन का उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन आपके वाहन के उपयोग करने से किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है, जिसके चलते आपको नुकसान भरना पड़ सकता है, थाने जाना पड़ सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। तो वाहन का उपयोग भी ध्यान से करिएगा। एक और अगली चीज है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, देखिए यह जुबान जो है बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्त। अगर इसका उपयोग हम सही दिशा में कर लें, जुबान का उपयोग अगर हम अच्छे से कर ले तो व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। अगर जुबान का उपयोग अच्छे से हो जाए तो दोस्तों हम कई लोगों को अपने प्रेम में पागल कर सकते हैं। हमारे बच्चा नहीं है जो दोस्तों हमारी असली पहचान है, क्योंकि सूरत तो दोस्तों बहुत लोगों की अच्छी है, लेकिन अगर जुबान अच्छी नहीं है तो फिर सूरत अच्छी हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। एक बहुत गुणवान स्त्री काली कुरूप हो सकती है, लेकिन उसके गुण उसकी असली पहचान होते हैं। उसके गुण ही उसको हमेशा जिंदगी भर खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन एक सुंदर स्त्री जो बहुत गोरी है, बहुत अच्छी है दिखने में, लेकिन उसकी जुबान उसके गुण ही अच्छे ना है, उसकी जुबान जैसी चलती है, बुरे बुरे शब्द बोलती है, तो फिर वह दोस्तों किसी को पसंद नहीं आएगी। एक समय पर आप दोस्तों अगर किसी स्त्री को उसका रूप देखकर पसंद कर लेंगे, और मान लीजिए आप उस स्त्री का रूप देखकर उसको पसंद कर लिया और 2 दिन उसके साथ रहे, और उन 2 दिनों में उसने अपनी जुबान से ऐसे ऐसे वचन बोले, आपको उसकी सोच, उसकी वचन इतने खराब होंगे कि आपको उसका रूप भी खराब लगने लगेगा। तो दोस्तों रूप से कुछ नहीं होता है, जुबान होती है, और आपकी जुबान भी यही मैटर कर रही है। इस समय अंतराल में अपनी जुबान का उपयोग बहुत ध्यान से करना, आपकी जुबान से किसी को हानि ना पहुंचे, खास करके आपके अपनों को। जी हां, आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, आपके माता पिता हो या आपके बच्चे हो, या आपके रिश्तेदार हो, या आपका दोस्त हो, या आपको पड़ोसी हो, जुबान का उपयोग बिल्कुल ध्यान से करना उन सभी के सामने, क्योंकि आपकी जुबान से किसी को आहट हो सकता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। देखिए कई लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं कि गुरुजी मेरे घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं आती है, लगता है माता लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा नहीं बरसा रही है, या माता लक्ष्मी रूठ चुकी है, धन आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो वापस जा रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों माता लक्ष्मी आखिर रूठती क्यों है? कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। माता लक्ष्मी के कुछ बड़े कारण हैं रूठने के, वो आपको मैं बताता हूं। पहला कारण है दोस्तों देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करना, अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करना, उनका मजाक उड़ाना, या फिर समय समय पर उनको याद नहीं करना। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर आप अपने घर के कुल देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे रूठेगी। और रात के समय अगर आप बाल काटते हैं या नाखून काटते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी गंभीर रूप से रूठ जाती है। दोस्तों अगली चीजें जो घर की महिलाएं होती हैं वो आदर्शवादी नहीं हो,
देर तक सोती रहती है, नहाती धोती नहीं है, घर में सफाई नहीं रखती है। घर की महिलाएं अवगुणी हो, गलत वचन बोलें, बड़ों के साथ अपमान करें। अगर घर की महिलाएं ऐसी हैं तो भी माता लक्ष्मी फिर रूठती है, घर में कभी नहीं आएगी। इसलिए घर की महिलाओं में गुण होना बहुत जरूरी है। और साथ ही अगर आप भी घर की महिला का अपमान करते हैं तो भी आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएगी, ना ही आपके घर में रुकेगी। घर में जूते चप्पल व्यवस्थित रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अगर नशा करते हो तो बिल्कुल ध्यान से करें, घर में ना करें, बाहर कर ले। और कलह ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो वहां पर माता लक्ष्मी नहीं रहती है। जहां के लोग देर तक सोए, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होती है। जिस घर में नल का पानी टपकता रहता है वहां पर भी माता लक्ष्मी नहीं ठहरती है। वहां पर धन आता है लेकिन बहुत जल्दी दोस्तों चला जाता है। और साथ ही जो घर की छत होती है वहां पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते हैं तो भी माता लक्ष्मी नहीं ठहरती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति ने प्रसाद दिया, आप कहीं मंदिर गए हो और आपको प्रसाद दिया और आपने वह प्रसाद किसी और व्यक्ति को दे दिया, यानी कि अपने हिस्से का आपने ने प्रसाद किसी और को दे दिया, तो भी दोस्तों माता लक्ष्मी कृपा नहीं बरसाएगी। साथ ही अगर आप अन्न का और जल का अपमान करते हैं, जब खाने बैठते हैं तो खाना बहुत बुरे मन से खाते हैं, तो भी माता लक्ष्मी नाराज होती है। साथ ही दोस्तों, घर की साफ सफाई ना करना, सूर्योदय के बाद देर तक और सूर्यास्त के समय सोना, साथ ही संध्या के समय घर में झाड़ू लगाना, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, सूर्यास्त के बाद किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना, खाने के बाद थाली में ही हाथ धो लेना, और अमावस्या और एकादशी के दिन बाल काटना, झूठे हाथों से पैसे को छूना। साथ ही दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा में पैर करके सोता है तो इससे भी माता लक्ष्मी उठती है। मंदिर से आने के बाद तुरंत पैर धोना नहीं चाहिए। रात का जो आटा होता है गुथा हुआ, उससे रोगियों नहीं बनानी चाहिए। रात में सोने से पहले पैसे नहीं गिनना चाहिए। राहत के समय किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए और घर की सफाई नित्य प्रतिदिन करते रहे। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। जो कुछ गलतियां हैं इनसे माता लक्ष्मी रूठती है, तो ये गलतियां करना छोड़ दो। आप खुद देखेंगे कि धन आएगा। धन इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। लोगों के घर में देखना, जहां धनवान लोग होते हैं ना, वो ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। वो अपने घर में सभी नियम अपनाते हैं, क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग, उनके घर के बड़े लोग सब नियमों का पालन करते हैं। बच्चे भी नियमों का पालन करते, तभी तो उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी ठहरती है। धन दौलत खूब रहता है। तो दोस्तों, ये जो बताना जरूरी थी। अब जो मैं अंत में जरूरी बातें बोल रहा हूं, आपके आने वाले 3 दिन से जुड़ी हुई, वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वरना बाद में आपको ही रोना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले हैं। इन 3 दिनों में अगर कोई पारिवारिक गलतफहमी चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी और वापस से संबंधों में मधुरता आएगी। शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। इसका फायदा आप उठाइएगा। अगर घर के किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ मनमुटाव चल रहा है तो उसे उजागर करने की बजाय आपसी वार्तालाप करें और दूर कर ले। अपने गीले शिकवे को, अगर कहीं जाने का, घूमने फिरने का प्लान है तो थोड़ा सा रुक जाइए। अभी मौसम और आने वाले समय में घड़ियां इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा करने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं दोस्तों, और आपको उन्नति भी बहुत मिलेंगे। तो अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर पुराने कार्य में ही अगर आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों, बहुत अच्छा समय है। अपना काम जोरों शोरों से आगे बढ़ाइए। कार्यक्षेत्र पर आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, यानी कि जहां भी आपका काम है वहां पर आपको रहना बहुत जरूरी है। घर परिवार से थोड़ा सा हटकर अगर आप अपने काम धंधों में ध्यान देंगे तो ये समय बहुत ही खास रहेगा। धन दौलत के मामलों में दोस्तों, वहीं जो अविवाहित लोग हैं, जिनके लिए दोस्तों अभी कोई जाके अपने लिए जीवन साथी की तलाश में, तो उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर आपका रिश्ता नहीं हुआ है तो कहीं से रिश्ता आ सकता है। आपके लिए आपको मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है और वहीं दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इस समय दोस्तों के साथ भी खुशनुमा समय बीतेगा। और दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करो तो कामकाज की अधिकता रहेगी, तनाव रहेगा, थोड़ा सा थकान महसूस होगी।
जिससे अगर बचना है तो थोड़ा सा यार दोस्तों में अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने में समय अवश्य बिताएगा। दिन का 1 आध घंटा भी अगर घर के बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ या फिर अपने जीवन साथी के साथ, माता पिता के साथ बैठ लिए, घूम लिए, तो दोस्तों सारा कार्यभार का बोझ हल्का हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखिएगा और बहुत महत्वपूर्ण चीजों की बात करी थी। तो दोस्तों विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए और उन चीजों को अपने जीवन में अपनाइए। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है या फिर आपने कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सब दुखों की वजह केवल यह एक व्यक्ति है। आपका भाग्य भी अच्छा है, आपने मेहनत भी बहुत करी है। और दोस्तों इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और इस एक व्यक्ति से अपने रिश्ते नाते तोड़ लो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार मुसीबत लेकर आता है। यह वही व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है और आपको दुखी देखना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप जीवन में खुश रहने की चाहें सो वजह ढूंढ लीजिए, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, यह केवल इतना ही चाहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख पैदा किया जाए, कैसे आपके जीवन में बर्बादी लेकर आई जाए। इसलिए दोस्तों यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर होना बहुत आवश्यक है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, यह तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस वीडियो को ऐसे समय में देखना जब आपके आसपास कोई ना हो, यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी आपके पास ना हो, तभी यह सच्चाई सुनना। दोस्तों कई बार जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आपके जान के दुश्मन होते हैं और आप इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको खुलेआम बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम भी बहुत सहन कर चुके हैं, लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वह खुश रहे। इसलिए दोस्तों अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब यह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। दोस्तों सच्चाई सुनने से पहले, उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हम आपके जीवन के दुखों को मिटा सकें, हम आपके जीवन के सभी दुश्मनों को दूर कर सके। और दोस्तों हम ऐसे ही कड़वे सच आपको जिंदगी भर बताते रहेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। दोस्त देखिए, वह व्यक्ति कोई और नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में आकर खाना भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा मामा का लड़का है, यह तो मेरा रिश्तेदार है। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आए हैं कि यह जो दुश्मन है यह मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है, यह तो मेरा शुभ चिंता है कि मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार अपनों में ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है और आपके साथ यही हो रहा है। आपके जीवन में दोस्तों आपके आसपास रहने वाला कोई मकर राशि का व्यक्ति दोस्तों आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि के व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं और वह बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दिक्कतें ला रहा है, लेकिन दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम करा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखा है। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, भगवान शनिदेव उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों किसी ने सच कहा है, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और दोस्तों शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 सालों से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली, लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे, फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है? आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है।
जिसका नाम मकर राशि में आता है, वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा, आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप बार बार करते हैं, वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, आपके जीवन में जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए दुख की बात 1000 लोगों को बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और बड़ा संकेत देंगे, वह है धन लाभ का। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, संकेतों को पहचाने कैसे? हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं, फिर चाहे वह संकेत अच्छा हो या चाहे वह संकेत बुरा हो? यह बात हमें पता कैसे चलेगी? देखिए, संकेत कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं, और कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं। आवश्यकता है तो केवल उन बातों को समझने की, उन संकेतों को समझने की, और हम मामूली जीवन में इतने बड़े संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये संकेत काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो होता है धन लाभ का, वह संकेत होता है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं छिपकली दिखेगी। आपको अपने घर के आसपास कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाएगा। हम रोज की जिंदगी में इन संकेतों को कई बार देखते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते कि यह कोई संकेत है, समझ नहीं पाते कि यह ऊपर वाले का कोई इशारा है या क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बातें समझनी होगी। यदि अगले 24 घंटों में आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिख जाए, तो उसे मामूली मत समझना। वह संकेत परमात्मा का सीधा सीधा आशीर्वाद है। वह संकेत ऊपर वाले की सीधे सीधी कृपा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भुलना चाहते हैं। भगवान आपके सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं। और जब आप इन बातों को समझोगे, जब आप इन संकेतों को समझ जाओगे, उसके अगले दिन से ही देख लेना आपकी जिंदगी कैसी खुशियों से भर जाती है। आपकी जीवन में कैसा पैसा आता है। पैसा तो वैसे पिछले कुछ सालों में आपके पास बहुत आया है, लेकिन दिक्कत समस्या की बात यह है कि वह पैसा आपके पास रुक नहीं पाया। जो पैसा आपने कमाया, वह पैसा लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पाया। किसी न किसी तरीके से वह पैसा आपसे दूर चला गया, और इसी वजह से आप परेशान भी हुए हो। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं।
लेकिन बेटा अब चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएगी, और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें ढिंढोरा नहीं बैठना है कि देखो देखो मुझे इतना लाभ हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है, और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। यदि आप मन से दुखी रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपके जीवन में सब अच्छा भी होगा तो भी आप दुखी रहोगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों को उत्साह में खुशी से मनाना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए जीवन इस प्रकार से खुशमय हो जाता है। फिर देखिएगा कि आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो समस्या है, वह चीजें किस प्रकार से बदलती है, और आपके सभी दुख किस प्रकार से पल भर में खुशियों की ओर मुड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्त, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपको सफलता नहीं मिली, और अब उन लोगों की सच्चाई हमने आपको बता दी है। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जीतने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जीतने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए, आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी, और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करी भी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए, समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप
अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो? और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो। तुम्हारे जीवन में बार बार दुखा रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं, और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो, हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हाँ दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं, और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं, और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा, और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा, और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए।
मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूँ। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है,
वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कोई सामान्य समय नहीं है। यह 3 दिन आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जब आपको भगवान की कृपा से एक ऐसा तोहफा मिलने वाला है जिससे आपके जीवन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां, अब ईश्वर ने आपके जीवन में अपनी मेहरबानी बरसाने का निर्णय ले लिया है और आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको इस समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ भी मिलता है वह ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलता है। अगर हम ईश्वर के आशीर्वाद को नजरअंदाज करते हैं तो हमें उसकी सजा भी मिल सकती है। इसलिए इस समय का सही उपयोग करें और ध्यान रखें कि कोई भी गलत कदम न उठाएं। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में जो होने वाला है वह आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि आपकी किस्मत सच में शानदार है। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लाने वाला है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना होगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। अगले 4 दिनों में आप भगवान सूर्यदेव के दर्शन करेंगे, जो आपकी मदद के लिए साक्षात धरती पर प्रकट होंगे। यह घटना आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएगी। ध्यान रखें, अगर आपने कभी कोई गलती की है तो उसे सुधारें और अब अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं, क्योंकि कलयुग में अच्छे कर्मों का ही महत्व है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं और आपने बहुत दुखों का सामना किया है, लेकिन यह दुख कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियों और नादानी के कारण हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में घमंड का भाव रखते हैं और यह घमंड उनके जीवन को खराब कर देता है। भले ही आपको यह बात सुनने में कठोर लगे, लेकिन यह सत्य है। कभी कभी हम में से कुछ लोगों में ऐसी घमंडी भावनाएं होती हैं जो भगवान को हमसे दूर कर देती हैं। आपका दिल बहुत ही पवित्र है और आप हमेशा अच्छे विचारों से भरे रहते हैं। यह बहुत ही सकारात्मक बात है, लेकिन कई बार हम यह सोचते हैं कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ऐसा सोचने का अर्थ होता है कि हम बिना किसी प्रयास के ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यह सोच सही नहीं है और कहीं ना कहीं यह भी घमंड का रूप है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर ईश्वर का घर होता है और वहां ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब हम परेशान होते हैं और मंदिर जाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। इसीलिए आपको कभी भी यह विचार नहीं लाना चाहिए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, हमें अभी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जल्दी ही आपके घर आकर पूजा करेंगे। ध्यान रखें, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास जो भी है, हाथ, पैर और हमारी शारीरिक अवस्था, यह सब भगवान की कृपा से ही है। बहुत से लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, फिर भी वे जीवन से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए और उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है।
और जब हम उनसे समय नहीं निकालते तो वे भी दुखी होते हैं। इसी तरह भगवान भी हमारे लिए नाराज हो सकते हैं अगर हम उनके प्रति कोई गलत भावना रखें। इसीलिए यदि आपने कभी मंदिर जाने में लापरवाही की हो या भगवान के प्रति घमंड का भाव रखा हो, तो सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आप अपने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और भगवान के दर्शन करने के लिए अपने नजदीकी मंदिर जाएं। भगवान बहुत दयालु होते हैं और यदि आप सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो वह आपको अवश्य माफ कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी भी हमें कष्ट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली हैं। यह समय आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भगवान सूर्य देव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके कारण आपके जीवन में धन योग और राजयोग के साथ साथ कई लाभकारी योग बन रहे हैं, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर साकार होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ठुकराते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं और फिर यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बहुत ही खास होगा। आपके घर और परिवार में खुशियां छा जाएंगी। अब आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन को संजीवनी देंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके दुश्मन भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी सजा पाएंगे। भगवान सूर्यदेव की मेहरबानी बहुत खास होती है और जब वह किसी के जीवन में प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत का सूरज पूरी तरह से चमकने लगता है। याद रखें, जब भी सूर्यदेव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्तों को कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि आने वाले 4 दिनों में आपके घर में कछुए का आगमन होता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान सूर्यदेव अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। हिंदू धर्म में कछुए को कुबेर महाराज का वाहन माना जाता है और जब कछुआ घर में आता है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 2 बड़े देवता आपके घर में प्रकट होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना होगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कारी घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपकी जीवन धारा को बदल कर रख देंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। इस आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें, इस समय भगवान के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इन संकेतों को न समझा उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। लेकिन यदि आप इस समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपकी किस्मत पलट सकती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जिससे हर किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। यह घटना कलयुग में पहली बार होने वाली है और यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा। आपकी खुशियां अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आ रही हैं।